अता होता है। अब इससे बढ़कर उसे क्या चाहिए? यहाँ तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो औरत अपने घर की, अपने शोहर की अच्छी तरह से हिफाजत करे, अपने आप की हिफाजत करे, अपनी औलाद के हुकूक पूरे करे, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन शुहदा और उस औरत के दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फर्क रह जाएगा। अब वो बंदा जो जंग के मैदान में जाके शहीद हुआ, उसका दर्जा कितना बुलंद, लेकिन ये औरत जो सिर्फ घर में नहीं, इसने घर के हुकूक पूरे किए, अपने शोहर की ताबे फरमानी की, अपनी औलाद की अच्छी तरबियत की, सिर्फ घर में रहकर उनके हुकूक पूरे किए, तो मेरे आका फरमाते हैं कि शुहदा और उस औरत के दरमियान कल क़यामत के दिन सिर्फ एक ही दर्जे का फर्क होगा। और फिर एक और हदीस मुबारका में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी ज्यादा बढ़ के हद की बात कर दी। मैं समझता हूँ अगर ये बात एक इंसानी बल्कि इस्लामी ज़हन रखने वाली औरत को ये बात सुना दी जाए तो उसका फिर दुख नहीं बनता। वो ये कहे कि मर्द फलां मैदान में आगे है, तो मुझे भी सड़कों पे आना है, मुझे भी ये करना है, वो करना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी बात है। मेरे आका फरमाते हैं कि वो औरत जो अपनी औलाद की तरबियत में इतनी खो गई, इतनी मसरूफ हो गई, अपने घर के कामों में इतना मशगूल हो गई कि वो अपने जिस्म को ज़ेबो ज़ीनत ना दे सकी, उसके कपड़े मैले हैं, उसका जिस्म अच्छी तरह साफ नहीं, इतना घर के काम काज में मसरूफ हैं। तो मेरे आका फरमाते हैं कि उसकी अजमत इतनी है कि कल क़यामत के दिन उस औरत के और मेरे दर्जे के दरमियान सिर्फ दो इस तरह का फर्क होगा जिस तरह ये दो उंगलियां साथ हैं। अब इससे बढ़कर देखें ना और क्या चाहिए। फरमाया तो जो घर के कामों में इतनी मशगूल हो जाए, क़यामत के दिन इस तरह होगी जिस तरह ये दो उंगलियां साथ हैं, इस तरह मेरे साथ होगी। तो इससे मुराद ये है कि उसका दर्जा इतना बढ़ा दिया जाएगा कि जहां मेरे आका जन्नत में चल रही होंगे वो औरत भी वहीं चल रही होगी। अब देखिए कितना ज्यादा इस्लाम ने औरत को हुकूक दे दिए। अब फिर भी अगर औरत सड़कों पर आकर फिर भी अपने हुकूक मांगे तो पता चला कि अब वो इस्लामी हुकूक नहीं मांगती, वो अब अंग्रेजों के हुकूक मांग रही है। उसे अब इस्लाम वाले हुकूक नहीं चाहिए। और अगर इस्लाम वाले हुकूक चाहिए होते तो इस्लाम ने तो सब कुछ ही दे दिया है। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दफा एक सहाबी आए आकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि तेरी माँ। फिर पूछा मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? फिर फरमाया माँ। फिर पूछा कौन है? फिर फरमाया माँ। चौथी दफा पूछा कौन है? तो चौथी दफा फरमाया बाप। अब और क्या चाहिए औरत को? कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जा रहा था कि हम सबसे ज्यादा अच्छा सलूक किससे करें, तो 3 दफा माँ का फरमाया, चौथी दफा बाप का फरमाया है। तो इतना ज्यादा अगर इस्लाम औरत को हुकूक दे तो फिर उसका हक ये बनता है कि वो इस्लाम के हर फराइज और वाजिबात पर ऐसा अमल करे, उसके जो इस्लाम ने उस पर फर्ज करार दिया। औरत को अल्लाह ने नाम की औरत रखा है, छुपाने की चीज, पर्दा करने की चीज। तो जब अल्लाह ने नाम ही ये रखा हो तो फिर उसका क्या तुक बनता है कि वो सड़कों पर आकर कहे कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, जिस तरह मैं चाहूँ मैं वैसे करूंगी। अरे जब इस्लाम ने इतना नवाजा तो फिर इसका हक पता है क्या बनता था? उसकी भी मिसाल देता हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत सौदा बिन्ते ज़मआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके वालिद की एक लौंडी थी, उस लौंडी में से एक बच्चा पैदा हुआ। जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो एक दिन वो मसला ये पैदा हो गया कि हज़रत सौदा का जो भाई था वो कहता था कि ये मेरे वालिद की लौंडी थी तो ये मेरा भाई है, लेकिन हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपके भाई हज़रत उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने कहा था कि मैंने जिस लौंडी से सोबत की है ये बच्चा मेरा है। अब हज़रत साद बिन अबी वक़ास और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले यानी हज़रत सौदा के भाई ये दोनों लड़ते थे कि ये हमारा भाई है, हमारा भाई है। तवज्जो रखिएगा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये मसला पेश हुआ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि चूंकि जिसकी शरी लौंडी होती है औलाद भी उसी की गिरी जाती है, इसलिए अपने साले से हज़रत सौदा के भाई से कहा कि ये तुम्हारा ही भाई है, ये तुम्हारे ही बाप की औलाद है, इसे ले जाओ। जब ये फैसला हो गया उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए। बुखारी शरीफ की हदीस है, अपनी ज़ौजा को फरमा रहे हैं मेरे आका, फरमाया कि ऐ सौदा, ये फैसला तो हमने कर दिया कि वो उसी का है,
باپ کی اولاد ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کی شکل عتبہ سے ملتی ہے۔ حالانکہ شریعت کا فیصلہ یہی ہے کہ جس کی شرعی لونڈی ہو اسی کی اولاد بنتی ہے، لیکن شکل کے لحاظ سے وہ عتبہ سے ملتا ہے، تو اس لیے میں تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ حالانکہ وہ تیرا بھائی لگتا ہے لیکن تو نے اس سے کبھی نہیں ملنا۔ تو بخاری شریف کے الفاظ دیکھو، بخاری شریف آج بھی گواہ ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت سودا نے ساری زندگی اپنے اس بھائی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، کیونکہ حضور نے فرما دیا تھا کہ حالانکہ تمہارا بھائی ہے لیکن اس کی شکل اس سے ملتی ہے، اس لیے تم اس سے نہ ملنا۔ تو ساری زندگی آپ نے اس بھائی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا۔ تو یہ جتنا اسلام نے انہیں نوازا، ایسا پردہ انہوں نے کر کے دکھایا۔ تو آج ہر عورت، مسلمان عورت کو چاہیے کہ اسلام نے جتنی اس کو عظمت ادا کی، وہ اتنا اسی کے لحاظ سے اسلام کو بھی آگے سے